नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो राजस्थान अध्ययन क्लास 10th की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। इससे पहले क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो NCERT की बुक्स है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की कंप्लीट करवा दी गई है, तो आप चैनल पे जाके उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप देख सकते हैं वन लाइनर के रूप में। अब आदि मानव द्वारा शैलाश्रयों में बनाए गए चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? अब शैलाश्रय किसको बोला जाता है? जो गुफाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? शैलाश्रय बोला जाता है। अब ये शैलाश्रय वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलनिया दर्रा, कोटा दर, भरतपुर, बैराट कहाँ है? जयपुर और उपयुक्त सभी, यानी इन सभी स्थानों से क्या हुए हैं? जो गुफा चित्र या शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आलनिया दर्रा कहाँ है? कोटा में। दर कहाँ है? भरतपुर में। बैराट जयपुर। बैराट से मौर्यकालीन सभ्यता के विशेष भी मिले थे। और उपयुक्त इन सभी स्थानों से क्या मिले हैं? आदि मानव द्वारा शैलाश्रयों में बनाए गए चित्र, शैलाश्रय यानी गुफाओं में। अब नेक्स्ट, V.S. वाकणकर ने सन 1953 में चित्रित शैलाश्रयों की खोज कहां पर की थी? यानी जो V.S. वाकणकर है इन्होंने 1953 में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी, तो कहां की थी? चंबल घाटी व दर्रा कोटा, काली सिंध घाटी, काली सिंध और आउ पर्वत वाला वो कहाँ है? झालावाड़ में। माउंट आबू व इडर कहाँ है? सिरोही में। तो उपयुक्त इन सभी स्थानों से क्या मिले हैं? चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई थी। किसने की थी? V.S. वाकणकर ने की थी। कब की थी? 1953 में। अब नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में ओद निरुक्तिवर्ती एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी किस भंडार से मिले हैं? ये दो ग्रंथ है, कौन कौन से हैं? एक तो ओद निरुक्तिवर्ती और 10 वेकालिक सूत्र चूर्णी। तो ये कहां से मिला है? तो ये जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं और ये सर्वाधिक प्राचीन है। राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब से माना जाता है? जो राजस्थान की चित्रकला है उसका जन्म 1500 ईस्वी से माना जाता है। और इसकी जो जन्म भूमि है वो क्या है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि है। राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि क्या है? मेदपाट या मेवाड़। मेदपाट को क्या बोला जाता है? मेवाड़ बोला जाता है। और ये जो शैली है वो क्या है? जो अजंता की चित्र है उनसे ये प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। जो राजस्थान की चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। किसने किया? आनंद कुमार ने। तो इन्होंने यह विभाजन कब किया? तो 1916 ईस्वी में यह विभाजन किया था। राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया? 1916 में। अब नेक्स्ट है, राजस्थान प्रदेश की चित्रकला की राजपूत चित्रकला का नाम किस विद्वान ने दिया था? जो राजस्थान की चित्रकला उसको राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? आनंद कुमार स्वामी, O.C. गांगुली, हेवेल और उपयुक्त सभी। इन सभी ने जो राजस्थान की चित्रकला उसको क्या कहा है कि ये राजपूत चित्रकला है। कौन सी चित्रकला है? राजपूत की चित्रकला। और जो राजस्थान की चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने, यानी विभाग। अब नेक्स्ट है, राजस्थान प्रदेश की चित्रकला की सबसे पहले राजस्थानी नाम किसने दिया था? जो राजस्थान प्रदेश की चित्रकला है उसको सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला जो नाम है वो किसने दिया था? तो यह नाम दशरथ शर्मा ने दिया था। अब नेक्स्ट है, मेवाड़ चित्रकला पर पुस्तक लिखकर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है। जो मेवाड़ की चित्रकला उस पे बुक लिखी है, किसने लिखी है? डॉक्टर R.K. विस्ट ने यह बुक लिखी है और इसका प्रारूप जो है उसको स्थापित करने में क्या किया है? सहयोग किया है। अब ये डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे और डॉक्टर R.K. विस्ट और उपयुक्त सभी ने यह पुस्तक लिखी है। इन सभी ने इसमें सहयोग दिया है। किस किसने? डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ और उपयुक्त सभी।
किशनगढ़ चित्रकला पर पुस्तक लिखी है। अब जो किशनगढ़ चित्रकला है उस पर बुक किसने लिखी है? एरिक डिकिसन ने और डॉक्टर फयाज अली, इन दोनों ने यह बुक लिखी है। जो किशनगढ़ शैली है उस पर किसने लिखी है? एरिक डिकिसन ने और डॉक्टर फयाज अली, इन दोनों ने लिखी है। अब नेक्स्ट है, कोटा बूंदी चित्र शैली पर पुस्तक किसने लिखी थी? जो कोटा बूंदी शैली है उस पर बुक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी है? प्रमोद चंद्र, WG आर्चर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह और उपयुक्त सभी ने यह पुस्तक लिखी है। राजस्थानी चित्रकला की विशिष्टता है। जो राजस्थानी चित्रकला उसकी विशिष्टता क्या है? भाव प्रवणता, लोक जीवन से जुड़ाव, विषय वस्तु की विविधता और उपयुक्त सभी। यानी जो राजस्थानी चित्रकला है वो क्या है? लोक जीवन से जुड़ी हुई है। यानी जो उनके विषय है वो अपने लोक जीवन के यानी व्यवहारिक जीवन के। राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किस विकल्प में राजस्थानी चित्रकला के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर वर्गीकृत भाग है? तो किसमें है? जो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढान शैली। ये जो राजस्थानी चित्रकला उसको भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। तो कौन कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढान। ढूंढान कौन सी होगी? जयपुर वाली हाड़। मारवाड़ जोधपुर की, मेवाड़ उदयपुर की, हाड़ौती कोटा बूंदी वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली आदि चित्र शैली किस मुख्य शैली में आती है? जो चावड़ होगी, उदयपुर होगी, तो ये उदयपुर किसका पार्ट है? मेवाड़ का। चावड़, उदयपुर और नाथद्वारा ये शैली किसकी शैलियां, उपशैलियां हैं? मेवाड़ शैली की उपशैलियां हैं। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली आदि चित्रकला। अब ये बीकानेर हो गया, जोधपुर, जोधपुर किसका पार्ट है? मारवाड़ का। और उदयपुर किसका हो गया? मेवाड़ का। तो ये किसके भाग है? मारवाड़ शैली के ये भाग है। अब नेक्स्ट है कोटा बूंदी। कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली किस चित्र शैली के अंतर्गत आते हैं? तो कोटा बूंदी का भाग क्या कहलाता है? हाड़ौती। तो किस क्षेत्र में आएंगे? हाड़ौती शैली में। जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली आदि चित्र शैली किस मुख्य चित्र शैली में आती है? ये सभी किस में आती है? जो ढूंढान शैली है उसके अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की चित्र शैलियां किस मुख्य चित्र शैली के अंतर्गत आती है? तो ये सभी किस में आती है? शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू। तो ये किस में आती है? ये मेवाड़ शैली के अंतर आती है। अब नेक्स्ट है घाणेराव, रिया, बिनाए, जूनिया आदि ठिकानों की चित्र शैलियां किस मुख्य चित्र शैली में आती है? तो ये किस में है? ये बिनाए, जूनिया कहाँ है? मारवाड़ शैली की ये क्षेत्र में आती है। चाहे राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, अगर ये टॉपिक चित्रकला लगता है तो उसमें एक क्वेश्चन हर बार आता है। और सेकंड ग्रेड में तो पक्का ही आता है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में टॉपिक है कि राजस्थान की चित्रकला। कभी तो चित्रकार का नाम पूछ लेते हैं या कभी उनकी विशेषताएं पूछी जाती है। अब उनियारा, इसरदा, शाहपुरा, सामोद, जिलाए आदि ठिकानों की चित्र शैलियां किस मुख्य चित्र शैली के अंतर्गत आती है? उनियारा, इसरदा, शाहपुरा, सामोद ये किस में है? ढूंढान शैली। ढूंढान शैली कौन सी? जो जयपुर की है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। जहां जन्म होगा वही क्या होगा? प्राचीनतम केंद्र। तो राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? मेवाड़ शैली में। अब नेक्स्ट है सन 1260 ईस्वी का शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है? अब ये ग्रंथ है, ये पूछा जाता है कि शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो ये किस शैली का है? यह मेवाड़ शैली का है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन, तो राजस्थान की चित्रकला उसका वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था?
तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सी से लिखा है? मेवाड़ से लिखा। अब इसी से आगे क्वेश्चन है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके राज्य काल में चित्रित हुआ था? प्रथम ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब हुआ था? 1260 ईस्वी में। तो ये किसके समय हुआ था? तेज सिंह के समय हुआ था। जो पहला जो एक तीज होती है तो उसका क्या होता है? तेज होता है। जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो किसके समय में चित्रित हुआ था? तेज सिंह के जो मेवाड़ के शासक थे उनके समय यह चित्रित हुआ था। यह चित्रशैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्य पुस्तक में दिखाई देती है। तो यह जो चित्रशैली है वो देलवाड़ा के लिखी सुपासनाचर्य पुस्तक, जो सुपासनाचर्य पुस्तक है वो किसे कौन सी से लिखा है? मेवाड़ से लिखा है। एक कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो गया। एक कौन सा हो गया? सुपासनाचर्य। अब नेक्स्ट है डगलस बेरेट व बेसिल गे ने चोर पचासी का शैली का उद्गम कहां से माना है? अब ये चोर पचासी का शैली है उसका उद्गम कहां से है? मेवाड़ की शैली से इसका माना जाता है। किसने माना है? डगलस बेरेट व बेसिल गेने ने चोर पचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ शैली से माना है। अब नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक का काल लोक कलाओं के उत्थान के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो लोक कलाओं का जो स्वर्ण युग है वो उत्थान किसका माना जाता है? महाराणा कुंभा का। तो राणा कुंभा थे मेवाड़ के शासक, उसके समय में क्या थे? लोक कलाओं का उत्थान हुआ था और वह स्वर्ण युग माना जाता है। किसके शासनकाल में चावड़ शैली प्रारंभ हुई थी? तो चावड़ शैली है तो चावड़ को राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने। तो चावड़ शैली का प्रारंभ भी कब से किसके शासनकाल से होगा? महाराणा प्रताप के शासनकाल से होगा। अब ढोला मारू चित्रकृति किस शैली की प्रसिद्ध है? जो ढोला मारू है वो किसकी है? चावड़ चित्र शैली का। जो ढोला मारू का चित्र है वो किसका है? चावड़ शैली का। और चावड़ शैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो महाराणा प्रताप के समय यह प्रारंभ हुई थी। ढोला मारू किस काल की कृति है? जो ढोला मारू है वो 1592 में इसका क्या है? जो चित्र वो चित्रित हुआ था। और जो ढोला मारू है कौन सी शैली का है? चावड़ शैली का। और चावड़ शैली किसके समय प्रारंभ हुई थी? महाराणा प्रताप के समय यह प्रारंभ हुई थी। राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण किया गया है, राइट है ये। नारी सौंदर्य का सजीव वर्णन। नारी सौंदर्य की ऐसे मूर्ति है तो मूर्ति के ऊपर ऐसे दुपट्टे डाल रखे हैं तो उनको ऐसे लगता है कि वो रियल के अंदर है। श्रृंगार का सजीव वर्णन भी किया गया है। लोक जीवन की उपेक्षापूर्ण व्यवहार, तो लोक जीवन की उपेक्षा नहीं की गई है बल्कि उसी का इसमें क्या गया है? चित्रण किया गया है। किसके शासनकाल में चावड़ शैली का अधिक विकास हुआ? अब चावड़ शैली प्रारंभ किसके समय हुई थी? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप का तो पूरा जीवन ही किसमें चला गया था? संघर्ष में चला गया था। तो प्रारंभ तो हो गया था लेकिन जो अधिक विकास किसके समय हुआ था? जो उनका बेटा था राजकुमार अमर सिंह प्रथम के काल में इसका क्या हुआ था? अधिक विकास हुआ था। अब नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ रागमाला चित्रित हुआ था? जो रागमाला है वो किसके समय में हुआ था? राणा कुंभा के समय हुआ था। अब नेक्स्ट है दिल्ली अजायब घर में सुरक्षित मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ रागमाला कब चित्रित हुआ था? तो दिल्ली अजायब घर में क्या है? मेवाड़ शैली का एक ग्रंथ है, कौन सा? रागमाला। तो रागमाला किसके समय हुआ था? राणा कुंभा के समय यह चित्रित हुआ था। तो कब हुआ था? 1605 ईस्वी में यह इसका चित्रण किया गया था। किसका शासनकाल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? अब जो किसका काल है जो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? जो जगत सिंह प्रथम है उनका जो काल है वो क्या कहलाता है? लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। अब नेक्स्ट है रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण विषयों के लघु चित्र किसके काल में चित्रित हुए? तो ये किसके काल में हुए हैं? जगत सिंह प्रथम के काल में ये चित्रित हुए हैं। और जो जगत सिंह के का शासन काल है वो लघु चित्र शैली का क्या कहलाता है? श्रवण काल कहलाता है।
अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो चावड़ शैली है उसका जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? कौन सी चावड़ शैली का? अब नेक्स्ट है रागमाला ग्रंथ के चित्रकार है, जो रागमाला चित्र है उसके ग्रंथकार है निसारदीन। रागमाला का कौन है? निसारदीन है। कौन है इसका? निसारदीन इसका चित्रकार है। अब नेक्स्ट है राणा जगत सिंह प्रथम के काल में प्रमुख चित्रकार थे। जो राणा जगत सिंह थे उनके समय में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो साहबदीन और मनोहर दोनों ही थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये जो चित्रकार है उनके नाम दे दिए, जैसे एक तो साहबदीन हो गया, मनोहर, एक निसारदीन हो गए, ये तीनों किस शैली के हो गए? मेवाड़ शैली के चित्रकार हो गए। तो इनमें से एक आ जाएगा ढूंढान शैली का। तो कौन सा है वो? इसमें मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। पीछे जो सेकंड ग्रेड हुई थी 2018 में हुई थी शायद, या 18 में 19 में हुई थी, तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था कि भी 4 चित्रकार दे दिए गए थे, एक भी इनमें से कौन सा इस शैली का नहीं है। तो आप ये चित्रकार, हर शैली के चित्रकार भी याद रखोगे। अब राणा जगत सिंह प्रथम के काल में कौन कौन थे? साहबदीन और मनोहर। किस महाराणा ने मेवाड़ में चित्तौरों की ओवेरी, चित्तौरों की ओवरी बोला जाता है इसको, नाम से चित्रशाला की स्थापना की थी? जो चित्तौरों की ओवरी यानी एक, जैसे क्या है, एक चित्रशाला बना दी। तो वहां क्या थे? जो चित्रकार थे वहां बैठ के अपने चित्रों का निर्माण करते थे। तो इसको क्या गया कहा गया कि चित्तौरों की ओवरी। तो ये किसने बनाई थी? जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ सुपासना है चरियम। तो सुपासना चरियम ग्रंथ का चित्रकार है, सुपासना चरियम जो ग्रंथ है उसका चित्रकार कौन है? तो कमल चंद है। तो सुपासना चरियम का चित्रकार कौन है? कमल चंद्र है। मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ सावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रकार कौन है? तो इसका भी चित्र कौन है? कमल चंद्र इसका चित्रकार है। अब नेक्स्ट है महाराणा संग्राम सिंह के काल में चित्रित बिहारी सतसई, गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा और कलीला दमना किस शैली के से संबंधित है? जो कलीला दमना वाला क्वेश्चन है, तो 2003 में या 5 में, जो रीट 5 में हुई थी शायद, रीट का पेपर हुआ था, तो उसमें ये पूछा गया था, कलीला दमना से एक क्वेश्चन उसमें आया था। अब नेक्स्ट है क्या है कि महाराणा संग्राम सिंह के काल में ये क्या है? चित्रित बिहारी सतसई आ गई, गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा और कलीला दमना ग्रंथ किस शैली से है? महाराणा संग्राम सिंह कहाँ के थे? तो ये मेवाड़ के तो थे, तो ये उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली से संबंधित है। अब नेक्स्ट है पुरुषाकृति गंठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा और लंबा साफा आदि विशेषताएं किस शैली की है? अब ये जो क्या है, उनकी जो चित्र है उनकी विशेषताएं देख के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पुरुषों की क्या है? बड़ी बड़ी मूछें हैं, चेहरा क्या है? भरा हुआ है। तो ये किस शैली की है? ये उदयपुर शैली की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट है स्त्रियों का चित्रांकन सरल भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी दोहरी, चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी, घाघरे, कुंचुकी आदि विशेषताएं किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किस चित्र शैली से है? ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। यानी बड़ी बड़ी मूछें हो गई, भरा चेहरा हो गया, तो किसकी हो गई? पुरुषों की। और स्त्रियों का क्या हो गया? मीनाकृत यानी मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक और भरी दोहरी, चिबुक यानी ठोडी उनकी भरी हुई है, घुंघराले गाल, और लुगड़ी और घाघरे उन्होंने पहने हुए हैं। जो राजपूती राजस्थानी पोशाक है वो उनकी पहनी हुई है। इनमें से मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। अब मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का संतुलित चित्रण इनमें किया गया है। मेवाड़ शैली की विशेषता क्या है? कि प्रकृति का संतुलित चित्रण किया गया है। यह शैली उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है। जो कौन सी शैली है उसमें कौन कौन सी है? उदयपुर व ब्रज शैली। तो नाथद्वारा शैली है वो उदयपुर शैली और ब्रज शैली दोनों का क्या है? मिश्रण है। अब पिछवाइया चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाइया पेंटिंग है वो नाथद्वारा। पिछवाइया पेंटिंग क्या है? नाथद्वारा में गोविंद देव जी का यानी जो श्री कृष्ण का मंदिर है, तो उसमें पीछे पर्दे लगाए हुए हैं, तो उन पर्दों में भव्य चित्र बने होते हैं। तो वो पर्दे
दिन में 2-3 बार भी या 7 बार जितनी बार आरती होती है तो बदले जाते हैं, तो वो क्या है, पछवाइयां से चित्र शैली। तो यह कहाँ की है, नाथ द्वारा शैली है। और नाथ द्वारा शैली किस किस का मिश्रण है, उदयपुर शैली व ब्रज शैली का यह मिश्रण है। अब नेक्स्ट है कृष्ण चरित्र का चित्रांकन यशोदा, नंद, ग्वाल बाल, गोपियां आदि का चित्रांकन किस शैली में किया गया है। तो ये जो कृष्ण जी का है तो वही होगा कि कृष्ण का हो गया, यशोदा जी का हो गया, नंद बाबा का हो गया, बाल गोपाल हो गए। गोपियां किस शैली में आएंगे, नाथ द्वारा शैली में इनका चित्रण किया गया है। अब नेक्स्ट है कि नाथ द्वारा शैली की विशेषताएं हैं। आसमान में देवताओं का अंकन, क्योंकि ये देवताओं से संबंधित है। कदली वृक्ष, कदली क्या होती है, जो केला होता है उसको क्या बोला जाता है, कदली बोला जाता है। गायों का मनोरम दृश्य, और ये उपयुक्त क्या है, नाथ द्वारा शैली की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से हुई है। कमला और इलायची घिस घिस के क्या है, भगवान के भोग लगाएगी, तो कौन सी शैली है, नाथ द्वारा शैली। इसकी एक ट्रिक है कि कमला और इलायची क्या है, भगवान को भोग लगाएगी, कहाँ लगवाएगी, नाथ द्वारा में ये लगाएगी। किस विकल्प में मेवाड़ शैली के चित्रकार है। जो मेवाड़ शैली के चित्रकार है, अभी जो पीछे आया था ना, मनोहर था, नासिरुद्दीन थे, सावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनने वाले थे, तो उसमें उसका राइटर कौन था, कमल चंद्र। तो जो मेवाड़ शैली के चित्रकार है वो कौन कौन से हैं, कृपाराम, डालू, भैरूराम, हीरानंद, मनोहर, नासिरुद्दीन, कमलचंद्र और सुकुनदीन, ये सभी क्या है, मेवाड़ शैली के चित्रकार है। अब नेक्स्ट है, किस विकल्प में नाथ द्वारा शैली के चित्रकार है। अब जो नाथ द्वारा शैली के चित्रकार है वो किस किस में है, बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास, और दो महिलाएं कौन सी थी। अब नाथ द्वारा शैली में दो महिलाएं थी, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नाथ द्वारा शैली की कौन सी महिलाएं चित्रकार थी। तो कौन कौन सी थी, अब चित्रकार पुरुष में कौन आ गए, कि नारायण आ गए, चतुर्भुज आ गए, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीदास। जो ये भगवान देवी देवताओं के नाम है वो सारे नाम इसमें आ गए। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है। तो ये लाल, पीले, हरे और नीले सफेद रंगों का प्रयोग किसमें हुआ है, मेवाड़ शैली में इनका प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है, इस शैली में हरे और पीले रंग का अधिक। अब हरा और पीला रंग किस में आ गया, नाथ द्वारा शैली में हरे और पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। हरा और पीला क्या होता है, भगवान का ही कलर होता है, तो देवी देवताओं के वस्त्र भी इसी से बनते हैं, हरे और पीले से। अब नेक्स्ट है, किस ठिकाने के सामंत स्वयं को 16वें उमराव जान कहलाते हैं। यानी जो एक ठिकाना है उसके जो सामंत है वो क्या कहलाते हैं, 16वें उमराव जान कहलाते हैं। तो किस ठिकाने के कहलाते हैं, जो देवगढ़ शैली है उसके जो सामंत है वो क्या कहलाते हैं, 16वें उमराव जान। यह शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। समन्वित रूप किसका है, देवगढ़ शैली जो है वो मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, इसमें तीनों का मिश्रण है। अब नेक्स्ट है, देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है। तो जो श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे कौन है, जो डॉक्टर श्रीधर अंधारे है वो क्या हुए थे, देवों को प्रकाश में लाए थे, यानी देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाए थे। अब नेक्स्ट है, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी, ठाट बाट, सवारी, ये कौन सी शैली में है, देवगढ़ में, यानी शिकार शैली भी आ गई देवगढ़ की। शिकार शैली एक की और है वो आगे आएगी। किस विकल्प में देवगढ़ शैली के चित्रकार है, जो देवगढ़ शैली के चित्रकार है वो किसमें है, बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा और चोखा बेजना। चोखा बेजा किसमें मिल गए, देवनाथ में मिल गई। किसमें मिल गए, देवनाथ शैली के ये चित्रकार है। और जो देवगढ़ शैली है इसको प्रकाश में कौन लेके आया था, डॉक्टर श्रीधर अंधारे इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाए थे। देवगढ़ शैली में किस रंग की प्रधानता है, तो देवगढ़ शैली है उसमें पीले रंग की प्रधानता है। देवगढ़ शैली में किस रंग की प्रधानता है,
पीले रंग की प्रधानता है। अब नेक्स्ट है अजारा की ओवरी व मोती महल के भित्ति चित्र किस शैली से संबंधित है? अजारा की ओवरी और मोती महल के जो चित्र है वो किससे है? देवगढ़ शैली से। और देवगढ़ शैली में कौन से रंग की प्रधानता है? पीले रंग की प्रधानता है। अब नेक्स्ट है अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, बीकानेर शैली आदि चित्र शैलियां किस मुख्य शैली से संबंधित है? तो ये सब किससे संबंधित है? ये सब मारवाड़ शैली से संबंधित है। अब नेक्स्ट है जोधपुर शैली को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? तो जोधपुर शैली यानी जो मारवाड़ शैली है उसको नवीन परिवेश, राव मालदेव का जो काल था उसमें इसको क्या है? नवीन परिवेश प्रदान किया गया था। चौके लाव महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये जोधपुर शैली से संबंधित है। पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए चित्रित रागमाला चित्रावली किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जोधपुर शैली से संबंधित है। अब नेक्स्ट है जोधपुर शैली की रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी के चित्रकार कौन है? जो जोधपुर शैली है उसके चित्रकार रागमाला चित्रावली है और उसका चित्रण कब किया गया था? 1623 में। तो इसके जो वीर जी है वो इसके क्या है? चित्रकार है। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी बरसली पर निर्मित कौन सा चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है? तो कौन सा है? रागमाला चित्रावली है वो क्या है? लघु चित्रों में छोटे आकार की तो इकहरी बरसली पर यह निर्मित चित्र है। ये क्या है? राजस्थानी शैली में अंकित है। तो किसमें है? रागमाला चित्रावली में। अब नेक्स्ट है जोधपुर शैली में मुगल प्रभाव किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? तो जो जोधपुर शैली है उसमें मुगल प्रभाव किसके काल में प्रारंभ हुआ था? जो महाराजा जसवंत सिंह हैं उनके काल में यह प्रभाव प्रारंभ हुआ था। अब नेक्स्ट है किसके शासनकाल में जोधपुर शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं? तो किसमें बने हैं? महाराजा अजीत सिंह के काल में जो जोधपुर शैली है उसमें सबसे सुंदर और प्राणवान यानी सजीव, ऐसे लगते हैं कि हाँ एकदम ये सजीव चित्र है। तो किसके समय बने हैं? महाराजा अजीत सिंह के समय, क्योंकि उस समय मुगल काल भी का भी पतन हो रहा था। जहां शांति होगी वहीं क्या है? कला और साहित्य सभी की क्या होती है? प्रगति होती है। चित्रकार डालचंद को किसके शासनकाल में चित्रांकन की विशेष ख्याति प्राप्त हुई? ये चित्रकार है डालचंद। तो ये महाराजा अभय सिंह के समय में था। अब महाराजा अभय सिंह यानी मारवाड़ शैली का ये चित्रकार है कौन? डालचंद। महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए सुंदर चित्र किसने बनाया था? यानी जो महाराजा अभय सिंह इनका एक चित्र बना हुआ है और सामने क्या है? नर्तकी नृत्य कर रही है। तो यह सुंदर चित्र किसने बनाया था? डालचंद ने बनाया था। जोधपुर शैली में नाथ संप्रदाय के चित्र किसके शासनकाल में बने हैं? तो किसके शासनकाल में बने हैं? महाराजा मानसिंह के शासनकाल में ये चित्र बने हैं। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार किस विकल्प में है? जोधपुर शैली के जो चित्रकार है वो किस विकल्प में है? अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, रामसिंह भाटी, शिवदास। ये सभी किस शैली की हैं? जोधपुर शैली की। जोधपुर शैली के किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है? तो जो किसके शासनकाल में देखा जा सकता है? तो दाना भाटी है उनके शासनकाल में क्या है? चित्र चरमोत्कर्ष देखा जाता है, यानी उनके समय में ये क्या थी? अपने चरम पर थी। ढोला मारवण, पुम्मल, महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी आदि प्रेमाख्यान का सुंदर चित्रण, यानी जो ढोला मारू है वो कौन सी शैली के है? तो जोधपुर शैली के ये चित्रण है। और मुम्मल और महेंद्र, इस चित्र शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गल मूछ ऊंची पगड़ी और राजसी वैभव के वस्त्राभूषण है। तो ये किस शैली के हैं? ये जोधपुर शैली। जो मारवाड़ शैली में क्या है? लंबे चौड़े और गठीले बदन आग, और जो लंबी लंबी मूछे और उभरा हुआ जो चेहरा था वो किस में था?
वो किसका था, जो मेवाड़ शैली है उसमें था। और जो उदयपुर, जो जोधपुर शैली है उसमें क्या है, जो पुरुषों का जो लंबे चौड़े और गठीले उनके बदन है यानी शरीर। इस शैली के चित्रांकन में स्त्रियों की वेशभूषा ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रयोग किया गया है। अब कौन सी जो चित्र शैली है उसमें स्त्रियों की जो वेशभूषा है वो राजस्थानी लहंगा और ओढ़नी है, तो जोधपुर जो शैली है उसमें इसका चित्रण किया गया है। अब बादाम सी आंखें और ऊंची पाग इस शैली की प्रमुख विशेषता, यानी ऊंची पाग यानी ऊंची पगड़ी और बादाम जैसी आंखें किसकी है, जोधपुर शैली में इनकी ये आंखें हैं, जो तिनका नायक और नायिका की। जोधपुर चित्र शैली में मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो किसका किया गया है, जोधपुर में लाल पीले रंग का प्रयोग किया गया है। और जो देवगढ़ है उसमें किस रंग का था, पीले रंग की प्रधानता थी, और जोधपुर में लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है राव रायसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण के चित्र किस शैली से संबंधित है, तो ये रायसिंह कहाँ का था, बीकानेर का शासक था, तो ये कौन सी शैली से संबंधित हो गए, बीकानेर शैली से संबंधित। तो इसमें किसका चित्रण किया गया था, भागवत पुराण के जो चित्र है उनका इन्होंने चित्रण किया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद अली रज्जा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन किसके शासनकाल में मुगल दरबार से बीकानेर दरबार में आए थे। जो मुगल दरबार था उसमें एक तो आमेर ने और एक बीकानेर ने अपनी सेवाएं दी थी, यानी इन्होंने दीनता स्वीकार की थी। तो जो मुगल ये जो चित्रकार थे वो कहाँ आए थे, बीकानेर में आए थे। अब जो राव प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा, उस्ताद अली रज्जा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, ये किसके शासनकाल में आए थे, ये राव रायसिंह के शासनकाल में कहाँ आए थे, बीकानेर आए थे। बीकानेर से लिखे ये क्या हो गए, चित्रकार। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला को विकसित करने का श्रेय किस शैली को जाता है, यानी ऊंट है उसकी जैसे ऐसे खाल उतार देंगे, खाल नहीं उतारेंगे, उसकी जो बाल है वो काट देंगे, उसके क्या है उस पे ये नाम या चित्रांकन करते हैं। तो जरा ये जो 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है स्टेडियम के अंदर करणी सिंह में, तो वहां भी ये ऊंट प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला को विकसित करने का श्रेय किसको है, उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर की। रामलाल अली रज्जा, हसन अली आदि प्रसिद्ध चित्रकार किसके समय में थे, ये जो मुस्लिम नाम है अली रज्जा हसन, ये किसके दरबार में किसके समय में थे, ये राव अनूप सिंह जो बीकानेर का शासक था उसके समय में ये थे। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप किसके राज्यकाल में दिखाई देता है, तो राव अनूप सिंह है उसके काल में यह दिखाई देता है, यानी एकदम शुद्ध रूप, यानी किसी का उस पर प्रभाव न हो। किसका शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है, तो किसका है, राजा सावंत सिंह का जो काल है वो किशनगढ़ शैली का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। मोर ध्वज निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है, तो मोर ध्वज हो गए, निहाल चंद ये किस शैली से है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बड़ी ठनी चित्र शैली, जो बड़ी ठनी चित्र शैली है वो किससे संबंधित है, तो ये किशनगढ़ की से संबंधित है। किससे संबंधित है, बनी ठनी किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी को क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत सरकार ने बनी ठनी पर जो चित्र है उस पर डाक टिकट जारी किया है, तो कब किया था, 1973 में। ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार है उसने बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था, तो कब किया था, 1973 में किया था। किस चित्र शैली को एरिक डिकिसन ने भारत की मोनालिसा कहा है, किसको कहा है, बनी ठनी। अब ये मोनालिसा का चित्र है बहुत सुंदर, आप नेट पे सर्च करके देखना। तो भारत की राजस्थान की मोनालिसा किसको कहा जाता है, बड़ी ठनी का जो किशनगढ़ शैली का चित्र है तो उसको क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, संध्याकालीन बादलों का सुंदरी चित्रण, दूर दूर तक फैली झील, झील में तैरते हंस, बतख, सारस, नौकाएं, रंग बिरंगे उपवन आदि का चित्रांकन किस शैली में हुआ है, तो ये सब किस शैली में हुआ है, जो किशनगढ़ शैली में है, क्योंकि ये क्या है कि राधा कृष्ण का आ गया, तो ये जो बनी ठनी है वो राधा जी का ही रूप ये मानी जाती है।
अब नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली में किस रंग का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है? जो किशनगढ़ शैली है उसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग प्रमुख रूप से इसमें हुआ है। अब नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार किस विकल्प में है? जो किशनगढ़ शैली के क्या है? चित्रकार है। तो कौन कौन से इसके चित्रकार हैं? नानकराम, सीताराम, मोर ध्वज, निहाल चंद। ये निहाल चंद इसने नागरी ये बनी ठनी का चित्र बनाया था, जो सावंत सिंह नहीं थे उनका ही नाम क्या है? निहाल चंद। सूरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, स्वाई राम और लाडी दास, ये किसके हैं? ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार है। अब नेक्स्ट है, इस चित्र शैली की पुरुषाकृति में, यानी जो पुरुषों की आकृति है उसमें लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मणिया पगड़ी खंजाकृत कर्णांत तक खींचे विशाल अरुणाभय नयन, यानी इनके जो आंखें हैं वो कितनी है? ऐसे इतनी लंबी है कि कानों तक खींची हुई है। ये किस शैली की विशेषताएं हैं? ये सब क्या है? किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। इस चित्र शैली में नारी आकृति में तनवंगी, लंबी गोरवर्ण, नुकुली, चिंबुक, सुराईदार गर्दन, पतली कमर और पंखुड़ी सी आंखों का चित्रण हुआ है। तो ये किस शैली में हुआ है? तो ये सभी किस में है? किशनगढ़ शैली में। यानी जो महिलाओं की आंखें है वो किसके जैसी है? पंखुड़ी के जैसी, और पतली कमर और गोरवर्ण यानी गोरा रंग इसमें दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है, साहिबा महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो साहिबा है वो किस शैली से? अजमेर शैली से। और नाथ द्वारा जो शैली थी उसमें कौन कौन थी? कमला और इलायची। नाथ द्वारा में कौन थी? कमला और इलायची। और साहिबा है वो कहाँ है? अजमेर शैली की ये चित्रकार है। अब दुनिया का चांद, सांवर का तेयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी व नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी आदि चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये सभी किस शैली से संबंधित है? अजमेर शैली से है। दुनिया का चांद कहाँ का है? अजमेर शैली का। अब दुनिया के चांद द्वारा रचित राजा पाबूजी का सन 1698 का चित्र किस शैली से है? तो ये जो दुनिया के चांद द्वारा ये किस शैली के थे? अजमेर शैली के। और जो पाबूजी का चित्र है वो किस शैली में है? अजमेर शैली में ये बना हुआ है। ये क्वेश्चन इसी बुक में आया पहले, जैसे सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन कभी सामने नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो दुनिया के चांद द्वारा जो रचित है पाबूजी का चित्र वो किस शैली का है? अजमेर शैली का यह चित्र है। किस चित्रकार के चित्रों में हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म के समान परिचय मिला है? यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों का मिश्रण किसमें है? दुनिया का चांद में। तो ये कौन सी शैली के हैं? अजमेर शैली के ये चित्रकार है। लकड़ी के कुआड़ों पर चित्रकारी इस शैली का विशिष्ट उदाहरण है। जो लकड़ी के कुआड़ है उनपे क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। तो ये किस शैली के हैं? तो ये नागौर शैली के है। लकड़ी के कुआड़ों पर चित्रकारी नागौर शैली। अब पारदर्शी वेशभूषा किस शैली की अपनी विशेषता है? जो पारदर्शी शैली है वो नागौर शैली की विशेषता है। अब मुम्मल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जो मुम्मल है वो किस शैली का है? जैसलमेर शैली का। किसका? जैसलमेर जो शैली है उसका है। और ये अपने मूल रूप में है। मूल रूप यानी इस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। जैसे सभी शैलियां उन पे किसी का मुगलों का प्रभाव हो गया, किसी पे किसी का, लेकिन जो मुम्मल शैली है, जो मुम्मल शैली है या जो मुम्मल शैली कौन सी होगी? जैसलमेर की। वो अपने किस में है? मूल रूप में है। अब मुम्मल शैली किस शैली का है? जैसलमेर शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं है? यानी ये अपने मूल रूप में है। जो जैसलमेर शैली है उस पे क्या है? मुगल शैली का प्रभाव नहीं है। अब नेक्स्ट, नारायण, छज्जू और कृपाराम किस शैली के चित्रकार है? कौन? नारायण, छज्जू और कृपाराम। तो कृपाराम ये किस में आ गए? जो घाणेराम उपशैली है उसके ये क्या है? चित्रकार है। अब बूंदी चित्र शैली पर किसका प्रभाव है? जो बूंदी चित्र शैली है वो किससे संबंधित है? मेवाड़ की यह क्या एक उपशैली है। अब नेक्स्ट है, सुंदर
भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? जो सुंदर भित्ति चित्र है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शत्रुशाल हाड़ा ने यह निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? जो बूंदी है उसमें चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए सन 1750 का चित्र किस शैली से संबंधित है? तो यह किस शैली से संबंधित है? बूंदी शैली से। राव उम्मेद सिंह का जो जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया वो किस शैली से संबंधित है? बूंदी शैली से यह चित्र संबंधित है। बूंदी शैली में नवीन मोड़ किसके शासनकाल में आया? जब भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, सतरंगी बादलों, जलाशयों का चित्रांकन प्रारंभ हुआ था। तो किसमें हुआ था? कि ये उम्मेद सिंह के काल में यह प्रारंभ हुई थी। यानी जो उसमें क्या है, भावनाओं की सरलता हो गई थी, प्रकृति की विविधता का इसमें वर्णन किया गया था, जलाशयों का भी चित्रांकन किया गया। तो बूंदी शैली में यह किसके समय हुआ था? उम्मेद सिंह के समय यह हुआ था। आकृतियां लंबी, शरीर पतली, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की झुकी हुई आदि विशेषताएं किस शैली से संबंधित है? तो ये सब किससे संबंधित है? जो बूंदी शैली से यह संबंधित है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई आदि चित्राधार किस शैली से जुड़े हुए? तो ये सब किस शैली से हैं? ये बूंदी शैली से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट है, बूंदी शैली के मुख्य चित्रकार किस विकल्प में है? अब बूंदी शैली के कौन कौन से हैं? सुरजन हो गया, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम। अब नेक्स्ट है, आकाश में उड़ते काले कजरारे बादल, बिजली की कोंद, घनघोर वर्षा, नदी की उड़ती बल तरंगे आदि का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? तो ये किस शैली में है? बूंदी, कोटा बूंदी में उधर नदियां भी तो है। तो ये क्या है? आकाश में उड़ते काले बादल भी दिखाए गए हैं और बिजली की कोंद यानी बिजली चमकती हुई भी उसमें दिखाई गई है। तो कौन सी शैली में दिखाई गई है? बूंदी शैली में। स्थापत्य का राजपूती वैभव, श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगुल, हरे रंगों का प्रयोग इस शैली की विशेषता है। किस शैली की? जो बूंदी शैली की विशेषता क्या है? कि स्थापत्य का राजपूती वैभव आ गया, श्वेत, गुलाबी, लाल और हिंगुल हरे रंगों का प्रयोग किसमें किया गया है? जो बूंदी शैली में इनका प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है, कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? कोटा शैली का जो स्वतंत्र है अस्तित्व किसके समय हुआ था? राम सिंह के समय यह प्रारंभ हुई थी। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि कौन सी राजस्थान की शैली है जिस पर मुगल प्रभाव नहीं है? यानी राजस्थान की कौन सी ऐसी चित्र शैली है जिस पर मुगल प्रभाव नहीं है और वो अपने मूल रूप में है, और इसका जो चित्र है वो भी मैं नाम से है, वो भी आप जरूर बताएं। किसके शासनकाल में कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देने लगा था? तो किस में दिखाई देने लगा था? महाराव भीम सिंह के समय यह प्रभाव दिखाई देने लगा था। वल्लभ संप्रदाय किसके शासनकाल में कोटा शैली का विकास चरम पर था? यानी जो कोटा शैली का विकास था महाराव उम्मेद सिंह के काल में क्या था? चरम पर था। इसके काफी क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो लंबा बनेगा। किस शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है? जो कोटा बूंदी शैली आ गई तो कोटा शैली को क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र की जो थी उसको शिकार शैली कहा जाता है। इसमें क्या है? रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब किस शैली में रानियों और नारियों को शिकार करते हुए दिखाया? जो साधारण नारी है वो भी है और रानियां भी इसमें शिकार करती है। और शिकार शैली किसको कहा जाता है? कोटा की जो शैली है उसको शिकार शैली कहा जाता है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार किस विकल्प में है? तो किस विकल्प में है? रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लक्ष्मीराम और नूर मोहम्मद, ये किसके हैं? कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब नेक्स्ट है, पीन अधर, सु दीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल, लिखे हुए और सुंदर
अलकावली आदि विशेषताओं से युक्त नारी चित्रांकन किस शैली की, यानी पेन अदर सुदीर्घ यानी लंबी उनकी गर्दन है, तो ये किस शैली की है, ये कोटा शैली की विशेषताएं हैं। पुरुषाकृति में वर्षत, कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछे, तलवार कटार आदि का चित्रण, यानी तलवार कटार कौन रखे है, जो शिकार शैली है उसमें इसका चित्रण किया गया है। यानी इनके पुरुषों में के चित्रों में क्या दिखाया गई है, तलवार और कटार भी दिखाई गई है। कोटा शैली में किन रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है, जो कोटा शैली है उसमें हल्का हरा और पीला व नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी का चित्र किस शैली का है, तो यह किस शैली का है, यह आमेर शैली का चित्र है। जयपुर के सूरत खाना में तैयार की गई रजमनामा 1588 ईस्वी की प्रति किस मुगल सम्राट की भेंट की गई थी, तो जयपुर के सूरत खाना में तैयार की गई थी रजमनामा, तो यह किस मुगल सम्राट को भेंट की गई थी। ये रजमनामा की जो रचना हुई थी ये अकबर के काल में मानी जाती है, ये अकबर के काल का क्या है, चित्रित ग्रंथ है। आमेर शैली में निर्मित रजमनामा में बड़े आकार के चित्र बने, अब कुल कितने चित्र बने हुए हैं, 169 चित्र इसमें बने हुए हैं। जो आमेर शैली में रजमनामा का चित्रण किया है, रजमनामा वाला ये टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजम्माबाद के भित्ति चित्र इस शैली में निर्मित है, तो किस शैली में निर्मित है, बैराट कहाँ गया, जयपुर, तो जयपुर की कौन सी होगी, आमेर शैली। जो बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजम्माबाद के जो भित्ति चित्र है वो किस शैली के है, आमेर शैली के ये चित्र है। आमेर शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण किसके शासनकाल से प्रारंभ होता है, तो मिर्जा राजा जयसिंह के काल में यह प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी का चित्रांकन कब करवाया था, तो कब करवाया था, 1639 ईस्वी में यह चित्रांकन करवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा गणेश पोल पर बनवाए गए भित्ति चित्र किस शैली के बने हुए हैं, जो गणेश पोल में जो चित्र है, गणेश पोल कहाँ है, आमेर दुर्ग में है, तो आमेर शैली के, कौन सी शैली के, आमेर शैली के। जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो पहले मैं पढ़ा चुकी हूं उसमें से ये एक है, जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी या औरंगजेब ने, जहांगीर ने या अकबर ने, ये आप सभी के लिए इसके ऑप्शन है कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी। चित्र शैली के लिए सूरत खाना की स्थापना किसने की थी, सूरत खाना कहाँ है, जयपुर में, तो इसकी स्थापना किसने की थी, सवाई जयसिंह प्रथम ने की थी। और जो चितेरों की ओवरी है वो कहाँ थी, मेवाड़ में, और उसको वो किसके समय में थी, जगत सिंह के समय में। किसके शासन राज्य काल में जयपुर शैली में रागमाला, नरवर, बारहमासा, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि चित्रों का निर्माण हुआ है, तो किसके समय में हुआ है, सवाई जयसिंह प्रथम के समय इनका हुआ है। अब जो सवाई जयसिंह इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी, जो औरंगजेब है उसने सवाई की उपाधि दी थी। किसके शासनकाल में चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटाकर कहाँ ले गए थे, जयपुर ले गए थे, तो सूरत खाना पहले कहाँ था, आमेर में था, बाद में इसको कहाँ ले गए, जयपुर। तो ईश्वरी सिंह है, तो ईश्वरी सिंह कौन था, जो ईश्वरी सिंह और बहादुर सिंह का युद्ध हुआ था उसमें बाद में ईश्वरी सिंह विजय हुआ था, और बाद में ईश्वरी सिंह क्या है, इसने अपनी 3 रानियों के साथ जो इसरलाट है वहीं से कूद कर इसने आत्महत्या कर ली थी। किस क्यों की थी, जो मराठे इसको कर देने के लिए परेशान करते थे, हैं बोला नहीं है।